आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास 2021-22 सेशन में आज हम मैथ एक्सरसाइज कर रहे हैं 3। यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। एक्सरसाइज नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स विद 10, 100 एंड 1000। इन नंबर्स को आपने जो है पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 100 से और फिर 1000 से। तो यहाँ दो तरीके से मैं सवाल आपको समझा रही हूँ, आपको जो आसान लगे उस मेथड से आपने ये सॉल्व कर लेना है। चलिए 381 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो याद रखें कि जो ओरिजिनल नंबर होता है, जैसे ये क्या है 381, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके राइट हैंड पे जो है क्या होता है कि एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। तो हमने ये सोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई किया है कि 381 के साथ क्योंकि 10 में जो है एक ज़ीरो होता है तो हमने एक ज़ीरो ओरिजिनल रकम के साथ यानी 381 के साथ जो है वो ज़ीरो जो है वो लगा दिया है। तो ये सोल्यूशन है एक। और दूसरा जो है कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं कि हमने 381 को जो है वो लिखा और उसके बाद नीचे 10 लिख के इसको मल्टीप्लाई का साइन दिया है। फिर हमने 01 और 0 किया है, 08 और 0 किया है, 03 और 0 किया है, यानी 3 किसी भी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का एक साइन आप दे रहे हैं, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 3 और 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो होता है वो प्लस का होता है, तो हम इसे प्लस करने जा रहे हैं। 0 एज इट इज़ आएगा, 0 में 1 प्लस करें तो 1 आ जाएगा, 0 में 8 प्लस करेंगे 8 आएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये दो तरह का सोल्यूशन है। आगे आप देख रहे हैं कि 381 को अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये देखें कि आपके पास 100 में 2 ज़ीरो हैं। ठीक है जी, तो सिंपल आप 381 लिखें और इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दें तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट है। और दूसरा सोल्यूशन वही मल्टीप्लाई का है, और जितने डिजिट जो है वो बढ़ते जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाइकेटर जितना ज़्यादा डिजिट का बढ़ता जाएगा आपके मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पे जो है वो बढ़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और फिर 2 और फिर 3, इस तरह से ये जितने आपके मल्टीप्लाइकेटर होगा वो करता जाएगा, उसके डिजिट इंक्रीज होंगे तो नंबर्स भी आपके जो है नीचे मल्टीप्लाई के साइंस भी जो हैं वो हर रो में जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई का मेथड है। आगे देखें 1000 के साथ 381 को किया है तो अगेन आप देख रहे हैं 1000 में जो है वो 3 ज़ीरो ऐड हुए हैं। तो 3 ज़ीरो अगर 1000 में आते हैं तो आप सिंपल 381 के साथ 3 ज़ीरो जो है वो ऐड कर दें, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। अब यहाँ देखें जैसे ही मल्टीप्लाइकेटर में जो है वो क्या हुआ है कि डिजिट का इजाफा हुआ है तो यहाँ पे रो भी जो है एक बढ़ गई है और एक रो जो बढ़ी है उसमें 3 मल्टीप्लाई के साइन आ गए हैं। इस तरह से आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है जी, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और अपनी नोटबुक जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ कभी देखने से सुनने से पूरा नहीं आ जाता जब तक आप खुद जो है वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन है जी डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब यहाँ पे जो आप वन सोल्यूशन देख रहे हैं उसमें क्या रकम क्या थी आपकी 49,000 था। ठीक है जी, और इसमें हमने क्या करना था कि इसको 10 से डिवाइड करना था। अब याद रखें 10 में एक ही ज़ीरो आता है, तो आप अगर ओरिजिनल जो नंबर था हमें दिया गया 49,000 उसमें से एक ज़ीरो कम कर दें तो आपका जो है वो आंसर 4900 एग्जैक्टली ठीक निकल आएगा। ठीक है जी, अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है, छोटी सी टेक्निक है, अगर आप इस्तेमाल कर सकें इस टेक्निक को तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर आप वो जो कॉमनली हम मेथड यूज़ करते हैं वही करेंगे। 49,000 को हमने यहाँ रखा है और उसको 10 से जो है वो डिवाइड किया है। तो हमने जब 10 से इसे डिवाइड किया है
तो देखिए यहाँ पे 10 4 और 40 आ गया, और इसे हमने यहाँ माइनस किया है, 9 में से 0 निकाला तो 9 एज इट इज़ आ गया है। ऊपर से हमने 10 नीचे ले आए हैं, और 4 में से 4 जो है वो 0 निकला। अब 9 क्योंकि छोटी रकम थी 10 से, तो इसको बड़ा करने के लिए हमने यहाँ से 0 को नीचे उतारा, 90 हो गया। तो 10 9 और 90 आ गया। तो ये 2 0 जो पीछे रह गए हैं उनको हमने नीचे उतार लिया है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ ऊपर ऐड करवा दिया है। ठीक है जी, इस तरह से 4900 जो है आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब दोनों तरीकों से आप जिस तरह से चाहे कर सकें। मल्टीप्लाई में हम जितने ज़ीरो जो मल्टीप्लाई के टर्म में होते थे उतने ऐड कर देते थे, लेकिन डिवाइड में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई के टर्म में जितने ज़ीरो होते हैं उतने जो है ओरिजिनल रकम में से कम कर देते हैं। यहाँ हमने 1 ज़ीरो जो है वो कम कर दिया था, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है तो 49,000 में से एक ज़ीरो कम कर देंगे तो आंसर इज़ करेक्ट। और उससे भी आगे अगर आप इससे इतने ज़्यादा वीक हैं टेबल्स में, तो फिर आपके लिए सजेशंस है कि आप कोई भी क्वेश्चन डिवाइड का सॉल्व करने से पहले टेबल जो है वो लिख लिया करें, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आंसर देख मल्टीप्लाई कर करके तो जो है वो आंसर जो है यहाँ पे निकाल लें, डिवीजन का अमल जो है वो करें। सबसे पहले टेबल बना लें। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी जब आप टेबल क्रिएट कर लेंगे, और फिर आपके हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरअसल ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था पीछे उसका कॉपी आई है, तो दैट्स वाई। चलें, बहरहाल आप ऐसे टेबल लिख लीजिएगा इस तरह से। ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास हैं। आप देखें 100 आ गया है डिवाइड करने के लिए, और 100 के पास 2 ज़ीरो हैं। तो जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हम ओरिजिनल रकम जो है 49,000 उसमें से 2 ज़ीरो कम कर देंगे, तो आपके पास 490 आंसर जो है वो करेक्ट निकल आएगा। ठीक है जी, और ये कॉमन तरीका आगे वही दोनों तरह का सलूशन है। और तीसरा सलूशन ये है कि आप टेबल लिख लें और फिर सॉल्व करना शुरू करें। तो इस तरह से ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं। आप इसको जो है वो अपनी कॉपीज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसके हल किए हुए के, और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। कुछ मैं आगे चल के आपको क्वेश्चन और दिखाना चाहती हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम मेथड था सबका। चलिए अब यहाँ पे जो है वो 10 0 और 100 वाला जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। आगे आपको रकम जो दी गई है वो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स हैं, वो है 624 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने 624 लिख दिया है, नीचे 23 है और इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन है। और अब हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं। 3 4 और 2 है। ठीक है जी, और 4 जो 2 नीचे आ गया है, और यहाँ पे 1 अगली रकम पे इसका ये कैरी आया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैरीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3। ठीक है जी, 3 जब मल्टीप्लाई कर रहा है 624 को, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके कैरी जो है वो शो करवाए जा रहे हैं, ऊपर हाईलाइट किए जा रहे हैं। 3 2 और 6 है, और ये 1 ऊपर से कैरी किया, 7 आ गया, 3 6 और 18 यहाँ पे आ चुका है। आगे अब 2 के मल्टीप्लाई के करने के लिए जो कैरीज आएंगे वो यहाँ ऊपर की रो में मौजूद हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 2 4 और 8 है जी। ठीक है, 2 2 और 4 आ गया, 2 6 और आपका 12 आ गया। तो यहाँ पे जो है ये क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया होता है उसकी वजह से तो कॉपी हो जाता है आगे एज इट इज़। तो ठीक है जी, इस तरह से जो है आपका ये प्लस का साइन यहाँ आ चुका है। प्लस ऐड का अमल होगा 2, और फिर उसके बाद 15 और 1 कैरी ऊपर चला गया है। उसके बाद 9 और 1 और 8 को प्लस कर दिया, 9 9 और 4 13, 3 नीचे आ गया और 1 कैरी ऊपर चला गया। 1 1 2 और 2 4 और यहाँ पे 4 है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो है ये 90 से आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह ये आप देख लीजिएगा अपने स्क्रीनशॉट लेके और हल करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पे जो है
15 का टेबल अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी तीसरी और लास्ट जो ऑप्शन होगी कि आप टेबल ज़रूर लिख लिया करें। तो यहाँ पे हमने जो है वो टेबल जो है वो लिखा है, और इस तरह से और जो है यहाँ हमने 15 से कर लिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। आलिया हैज़ 222,580 रुपीज़ हैं जी उसके पास। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग दी 18 नीडी पीपल। वो 18 मोहताज या ज़रूरतमंद लोगों में से तकसीम करना चाहती है। अब फाइंड आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। हर शख्स को अगर ये रकम जो है 22,580 रुपये से हर 18 लोगों को दी जाए तो हर बंदे को कितनी अमाउंट मिलेगी। हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट, और ये भी बताना है कि 18 लोगों में तकसीम कर देने के बाद कितनी रकम बाकी बचेगी। ठीक है जी, तो हम इसका सलूशन कर रहे हैं। देखिए, आलिया हैज़ 22,580 रुपीज़। ठीक है जी, इतने पैसे हैं आलिया के पास, रकम इतनी मौजूद है उसके पास। अमाउंट ईच पर्सन विल गेट, हर बंदे को कितनी रकम मिलने वाली है। तो हमने जो है टोटल अमाउंट को जो है नीडी पीपल की के जो नंबर था, जो तादाद थी, उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो है आंसर आया कि हर पर्सन को 1,254 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी, 1,252 रुपीज़ ईच पर्सन विल गेट। और जो अमाउंट बाकी बचेगी वो क्या है जी, वो बचेगी आपके पास बाकी रकम 8 रुपीज़ बचेंगे आपके पास। तो ये कहाँ से आ गया, ये इस तरह से कि आपने इसको डिवाइड किया है 18 पीपल में, और उसके बाद आपके पास 8 रुपीज़ फिर भी बाकी बच जाएंगे। अच्छा, अब ये तो एक हमने फटाफट से जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसको सलूशन कैसे कर देना है फटाफट। अब एक आपको प्रैक्टिकल या रफ प्रैक्टिस भी साथ दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें, मैंने 22,000 को 580 से जो है 22,580 को डिवाइड किया है 18 से। तो यहाँ पे जो है 18 1 और 18 एंड देन आपके पास जो है 2 से इधर 1 कैरी लिया है और 12 बन गया है। 12 में से 8 निकाला तो 4 आ गया है, और 4 क्योंकि छोटा था 18 से तो हमने 5 को नीचे उतारा, ये 45 बन गया। अब 18 2 और 36 हो गया है। अब 4 को से कैरी इधर 1 लिया है, ये 15 बन चुका है। 15 में से 6 आपने माइनस किया है तो 9 आ गया है। 9 अगेन छोटा है 18 से, तो हमने 8 को ऊपर से नीचे लेके आए हैं, तो ये 98 बन गया है। हमने कहा 18 5 और 90, और देन हमने इसको माइनस किया है तो पीछे आपके पास 8 बचा है। हम 8 क्योंकि 18 से अब छोटा है तो हम इस ज़ीरो को नीचे ले आए हैं, ये 80 बन चुका है। तो हमने 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आ चुका है। अब 8 से 1 इधर कैरी लिया, ये 10 बना, और 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आ गया, और 7 में से 7 माइनस किया तो 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है 1252 और रिमाइंडर में क्या है 8, और रिमाइंडर जो है वही रकम है जो उसके पास बाकी बचेगी। अगला क्वेश्चन देखें। उमर्स मंथली इनकम इज ₹13,582। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। अब उमर्स मंथली इनकम इज 13,582 रुपीज़ है। तो अब उमर्स मंथली इनकम इज़, तो अब उसकी जो है वो हमने टोटल बताने हैं। उमर्स इनकम इन 134 मंथ्स। ठीक है जी, अब इतने महीनों में उसकी कितनी इनकम हो जाएगी ये हम बता रहे हैं। तो हमने क्या किया है, उसकी जो एक माह की इनकम थी, एक महीने की तनख्वाह थी, उसको जो है 134 महीनों पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा ये आंसर निकल आया है। अच्छा, जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रही थी तो मैंने इसको बार बार जो है वो चेक किया हर तरह से, तो इसका आंसर आपकी बुक के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैलेंज है कि आप ज़रूर इसका सलूशन जो है वो एक बार अपना खुद रफ प्रैक्टिस करके देखें। कभी कभी टीचर्स भी गलत होते हैं। बहरहाल ये जो है आपका मैंने यहाँ सलूशन दिखाया है आपको, जो मैंने करके दिखाया है। मे बी के बुक में आंसर गलत हो, ये मे बी है, ये कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन आप
ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मे बी कि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए। लेकिन मेरे बार बार चेक करने के बावजूद कहीं ना कहीं में जो है वो मिस्टेक है, अभी भी वो आंसर नहीं आ पा रहा। तो देख लीजिएगा इसको, मेरे मुताबिक तो यही आंसर सही है। आर टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज। 25 दिनों में जी वो इतने जो है खिलौने तैयार कर देती है फैक्ट्री, यानी 28,550। तो हाउ मैनी टॉयज 134 मंथ्स फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर। तो अगर 134 महीने उसे दे दिए जाएं तो वो कितने जो है वो तैयार कर लेगी। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली हम पता ये करने वाले थे इन अ डे, हाउ मैनी टॉयज इन अ डे। यहाँ पे एक महीने में जो है फैक्ट्री कितने एक दिन में वो कितने तैयार करेगी। अगर 25 की है तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने 25 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया है 28,550 को। तो हमें पता चला कि वो एक दिन में 1042 टॉयज जो है वो फैक्ट्री तैयार करेगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे 25 1 आवर, ठीक है जी, माइनस किया 3 आ गया, ऊपर से 5 उतार लिया, 25 1 आवर 25 आ गया। फिर आपके पास पीछे जो है वो यहाँ पे 10 बच गया। 10 जब बच गया तो आपने यहाँ पे ओके, तो आपने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आया, और देन आपके पास 5 बचा और आपने ये 0 नीचे उतारा, और फिर 25 2 और 50 आंसर आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 576,012 एग्स इन अ डे। ठीक है जी, हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। अच्छा, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एक पोल्ट्री फार्म है वो एक दिन में जो है 576,012 अंडे बेचती है। ठीक है जी, वो पोल्ट्री फार्म बेचता है। तो अगर उसको 56 दिन दिए जाएं तो पोल्ट्री फार्म वाले कितने अंडे जो है वो सेल कर देंगे। तो हमने सिंपल इसको लिखा है कि एक दिन में उन्होंने इतने बेचे हैं। ठीक है जी, तो 56 डेज में वो कितने बेचेंगे, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये याद रखें, जब किसी भी चीज़ एक चीज़ की कीमत हमें मालूम हो ना, और हमने ज़्यादा चीज़ों की मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा चीज़ों की मालूम हो कीमत और हमने एक की मालूम करनी होती है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने ये नीचे जो है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। A laptop cost ₹89,710. If Hamad buys 10 such laptops, how much amount will he need? अब यहाँ एक लैपटॉप की कीमत जो है 89,710 है। तो अगर उसने 10 कंप्यूटर खरीदने होंगे तो कितनी कीमत अदा करेगा। मैंने अभी भी आपको कहा कि जब एक चीज़ की कीमत मालूम हो और ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई का अमल करते हैं। और उसके लिए आपकी स्टेटमेंट लिखना बहुत अहम है। आपको क्वेश्चन कितना समझ आया कितना नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो पता चल जाता है कि आपको कितना क्वेश्चन का मतलब समझ आया है। और यहाँ पे हमने बताया है कि एक लैपटॉप की कीमत इतनी है, तो जी 10 लैपटॉप्स की कितनी होगी, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ओरिजिनल रकम ये थी इतनी। ठीक है, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाइकेटर में जितने ज़ीरो होते हैं वो अगर आप ओरिजिनल रकम के साथ ऐड कर दें, ठीक है जी, तो आपकी करेक्ट आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 10 का ज़ीरो जो है ओरिजिनल रकम के साथ ऐड कर दिया है, ओरिजिनल फिगर के साथ। और अगर ऐसा नहीं आपका दिमाग क्विकली काम करता तो फिर आप ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर टेबल लिख लीजिए 10 का और इसे हल कर लीजिए। There are 145 boxes of pencils in one shop. There are 5 pencils in each box. अच्छा जी, पहले इतने से क्वेश्चन को मैं बताती चलूँ।
यहाँ पे वो बता रहा है कि 145 डब्बे हैं जी पेंसिल्स के एक शॉप के अंदर। हर डब्बे में कितनी पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल्स हैं। 145 डब्बे हैं और हर डब्बे में 5 पेंसिल्स हैं। ऑफ दीज 48 बॉक्सेस आर ब्लू पेंसिल्स। अच्छा, 145 डब्बे जो है ना जी, इनमें से 48 जो है ना बॉक्सेस, उनमें ब्लू कलर की पेंसिल्स हैं। एंड रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल। और 48 के अलावा जो डब्बे हैं ना, ठीक है जी, उसमें जो है रेड पेंसिल्स हैं। अब आपने बताना ये है कि कितनी, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। यहाँ पे आपने रेड कलर, हाउ मच पेंसिल्स ऑफ रेड कलर, हाउ मच पेंसिल्स ऑफ रेड कलर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब रेड कलर्स की पेंसिल्स की हम तादाद निकाल के देंगे। तो चलें, टोटल पेंसिल्स इन वन शॉप कितनी है, टोटल बॉक्सेस पेंसिल्स जो हैं, आपने टोटल बॉक्सेस तो इधर बता दिया था ना उन्होंने। अब हम पहले ये मालूम करेंगे कि कितने बॉक्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। 145। तो अगर 48 जो हैं वो क्या हैं आपके पास, यहाँ पे पेंसिल जो है ईच बॉक्स में है वो है 5। तो फिर ये टोटल पेंसिल्स कितनी हुई आपके पास जो है वो जी 725 हो गई। अगर 145 बॉक्सेस हैं तो पेंसिल्स कितनी हैं? 725 हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इतना पता करने के बाद आगे बढ़े तो हमने देखा है यहाँ पे कि सॉल्यूशन में बॉक्सेस ऑफ ब्लू कलर कितने हैं? 48। ठीक है जी। बॉक्सेस ऑफ रेड कलर कितने हैं? आप 145 में से माइनस कर दीजिए 48, तो आपको पता चलेगा कि 97 बॉक्सेस हैं जिनमें रेड कलर की पेंसिल्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने टोटल पेंसिल्स इन ईच बॉक्स 5 हैं। तो रेड कलर के बॉक्सेस जो थे वो 97 थे। तो हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि 48 पेंसिल्स जो हैं वो रेड कलर की हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने इसका हल भी आपको करके दे दिया है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 145 बॉक्सेस हैं जिसमें से 48 ब्लू कलर के हैं। तो रेड कलर के बॉक्सेस कितने होंगे? हमने 145 में से 48 को माइनस किया तो 97 बॉक्सेस रेड कलर के निकल आए। फिर हमने पता किया कि जी पेंसिल्स कितनी हैं जो रेड कलर की हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पहले 97 को 5, हर 97 बॉक्सेस हैं रेड कलर के और हर एक में 5 पेंसिल्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चला कि 485 पेंसिल्स मौजूद हैं जो रेड कलर की हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपका ये जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप रफ कॉपी पे इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।